हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 23 का पेज नंबर 871। जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे वो है डॉक्यूमेंटी के इम्प्रेसा। वो डॉक्यूमेंट, इम्प्रेसा कहते हैं कंपनी को, एसिकुरात्रीचे जो इंश्योरेंस कंपनी है, दे वे ज़रूरी है, रिलाशियारे रिलीज़ करे दे, के एसिकुरातो वो शख्स जिसने इंश्योरेंस कराई है, ओके ए ओब्लिगाटोरियो जो कि ज़रूरी है, तेनेरे ए बोर्दो कि आपकी गाड़ी में वो होना ज़रूरी है। इसमें वो कहता है कि जब आप इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स, क्या ऐसी चीज़ें आपको देगी जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसको हर वक्त आपने अपनी गाड़ी में रखना है। तो पढ़ते हैं। पहला सवाल है दोपो ला फेर्मा देल कॉन्ट्रातो। दोपो कहते हैं बाद में, फेर्मा कहते हैं साइन को, देल कॉन्ट्रातो कॉन्ट्रैक्ट कहता है दी एसिकुराजियोने RCA जो रिस्पॉन्सिबिलिटा चिविले ऑटो जो इंश्योरेंस है उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इम्प्रेसा कंपनी एसिकुरात्रीचे जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, देवे ज़रूरी है, रिलाशियारे रिलीज़ करे, अल क्लिएंटी अपने क्लाइंट को, उन लिब्रेतो एक बुक, सुले नोजियोने दी प्रोंतो स्कोर्सो जिसमें सारे जो हैं जितने फर्स्ट एड के मतलब प्रोंतो स्कोर्सो जो इमरजेंसी है उसके सारे नंबर्स या उसकी सारी डिटेलिंग हो तो वो बुक वो देती है। तो ये सवाल गलत है। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस के बाद ऐसी कोई भी बुक नहीं देती जिसमें इंश्योरेंस इमरजेंसी हॉस्पिटल्स वगैरह के सारे नंबर्स या डिटेल हो। दूसरा सवाल है दोपो ला फेर्मा साइन करने के बाद डेल कॉन्ट्रातो कॉन्ट्रैक्ट दी एसिकुराजियोने RCA जो रिस्पॉन्सिबिलिटा चिविले ऑटो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इम्प्रेसा एसिकुरात्रीचे इंश्योरेंस कंपनी देवे ज़रूरी है, रिलेशियारे रिलीज़ करे, अल क्लिएंटी क्लाइंट को, एल सर्टिफिकातो दी एसिकुराजियोने। तो ये सवाल वेरो है। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आपको देती है, जो कि आपने प्रिंट कराकर या जिस तरह भी अगर प्रिंट फॉर्म में ही आपको दे रहे हैं तो हर वक्त आपकी गाड़ी में मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी अगर आपको पुलिस रोकती है या कुछ भी तो एक आपका लाइसेंस चेक होता है, ठीक है, गाड़ी के कागजात और इंश्योरेंस के कागजात, तो ये हर वक्त आपके पास गाड़ी में मौजूद होने चाहिए। तीसरा सवाल है इल सर्टिफिकातो दी एसिकुराजियोने जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है ऑब्लिगाटोरियो लाजिम है, देवे ज़रूरी है, इससे सेम्प्रे हमेशा, तीनू तो आप रखो ए बोर्डो देल व्हीकलो गाड़ी में। तो कहता है जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो 100% हर वक्त आपकी गाड़ी में मौजूद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोपो ला फेर्मा साइन करने के बाद डेल कॉन्ट्रातो कॉन्ट्रैक्ट दी एसिकुराजियोने RCA रिस्पॉन्सिबिलिटा चिविले ऑटो का जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करने के बाद इम्प्रेसा कंपनी एसिकुरात्रीचे जो इंश्योरेंस की है, देवे ज़रूरी है, रिलेशियारे रिलीज़ करे, अल क्लिएंटी अपने क्लाइंट को, उन मैनुआले एक मैनुअल एक बुक, सुको में एवितारे इंसिडेंट जिसमें लिखा होता है कि किस तरह एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। तो ऐसा कुछ जो है वो नहीं देती इंश्योरेंस कंपनी कि आपको एक बुक दे और जिसमें लिखा हो कि आप क्या क्या करेंगे तो आप एक्सीडेंट से बचेंगे। तो ये सवाल भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोपो ला फेर्मा देल कॉन्ट्रातो दी एसिकुराजियोने RCA इंश्योरेंस का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इम्प्रेसा कंपनी एसिकुरात्रीचे इंश्योरेंस की, देवे ज़रूरी है, रिलेशियारे आपको रिलीज़ करे, अल क्लिएंटी उन एलेनको एक लिस्ट, देला ऑटो कराजोरिए कॉन्वेंजियोनाते कहता है कि जो वर्कशॉप है, ठीक है, उसकी भी एक लिस्ट आपको जो है वो देता है इंश्योरेंस कंपनी, द कॉन्तातारे इन काso di इंसिडेंटे कि आप उनसे कांटेक्ट करें अगर तो एक्सीडेंट हो जाए। तो ये सवाल भी गलत है। जो है जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट ही आपको देती है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जिसमें वैलिडिटी लिखी होती है कि इस तारीख को ये हुआ था और इस तारीख तक आपकी इंश्योरेंस वैलिड है। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ें नहीं देती जिसमें लिखा हो कि आपने इमरजेंसी के हॉस्पिटल्स के नंबर डिटेल्स लिखी हों या वर्कशॉप के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हो। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं देती। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन जो हैं वो रॉन्ग हैं। अब है जी पेज नंबर 872 और जो टॉपिक है वो है फोन दो दी गरांजिया।
जो गारंटी फंड है उसके बारे में बात हो रही है। पर ला वित्तेमे della strada, रोड का विक्टिम। अब रोड का विक्टिम का मतलब यहाँ पे ये है कि वो इंसान जिसका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है उसको एक जो है फंड मिलता है जिसे कहते हैं फंड फोंदो दी garanzia, ठीक है, गारंटी फंड। तो अब ये किन लोगों के लिए होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो फोंदो दी ग्रांजिया है ये उन लोगों के लिए होता है जिसकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं होती, ठीक है, जिसकी इंश्योरेंस नहीं होती और फिर भी अगर उसने गलती से गाड़ी बाहर निकाल दी या किसी इमरजेंसी में और उससे एक्सीडेंट हो गया तो फिर जो भी रिकवरी होती है दूसरी पार्टी को या जो भी चीज़ें होती हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत होती हैं जिसे कहते हैं फोंदो दी ग्रांजिया। या फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और गाड़ी भाग गई और जो गाड़ी है वो अनआइडेंटिफाइड है, गाड़ी आइडेंटिफाई नहीं हो रही, तो जो भी आपका नुकसान है वो कैसे भरा जाएगा? ज़ाहिर है अब उस गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन तो हो नहीं रही कि उसकी इंश्योरेंस कंपनी से पैसे निकलवाए। तो फिर एक ये चीज़ है फोंदो दी ग्रांजिया जिसके तहत आपका जो भी थोड़ा बहुत जो है वो हेल्प की जाती है या आपका जो भी डैमेज है उसको पूरा किया जाता है। तो बस ये दो चीज़ें इसमें आती हैं। पहला सवाल है इल फोंदो दी ग्रांजिया जो गारंटी फंड है पर ला वित्तेमे della strada जो रोड का विक्टिम है मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ है, प्रीवेदे इल रिसर्चिमेंटो दी दानी उसका जो नुकसान है जो डैमेज है उसको पूरा किया जाता है। एरिचाते अले परसोने जो अगर उस बंदे ने किया है द वीकोली जिसकी गाड़ी नॉन इडेंटिफिकाती। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर तो एक शख्स एक्सीडेंट करता है, ठीक है, और वो भाग जाता है और उसकी गाड़ी भी नहीं मिलती, उसकी आइडेंटिफिकेशन का भी पता नहीं चलता, तो फिर अगर दूसरी पार्टी का जो भी नुकसान है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है फोंदो दी ग्रांजिया के तहत जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट उसका जो नुकसान है जो डैमेज है उसको पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इल फोंदो दी ग्रांजिया पर ला वित्तेमे della strada जो गारंटी फंड है पर ला वित्तेमे जो विक्टिम है della strada मतलब रोड का विक्टिम जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ए उन प्रीमियो ये एक प्रीमियम है पर के नॉन हा प्रोवोकातो इंसिडेंटे जिसने एक्सीडेंट नहीं किया उनके लिए। तो ये सवाल गलत है, ये कोई भी प्रीमियम वगैरह नहीं है, कोई भी बोनस नहीं है। तीसरा सवाल है इल फोंदो दी ग्रांजिया जो गारंटी फंड है पर ला वित्तेमे della strada जो रोड का विक्टिम है मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ है, रिसर्च चीज़ है उसका जो है वो कंपनसेट किया जाएगा। ए दानी जो नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाएगा। रिचाते जो कि हुआ है दी कोंदो चेंते ड्राइवर से मेनोरेने जो कि माइनर है, छोटा है 18 साल से। तो ये सवाल गलत है क्योंकि 18 साल से कम उम्र तो लाइसेंस कर भी नहीं सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर किसी माइनर से एक्सीडेंट हुआ है तो उसका जो नुकसान है वो पूरा किया जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 है इल फोंदो दी ग्रांजिया जो गारंटी फंड है पर ला वित्तेमे della strada रोड का जो विक्टिम है मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ए una convenzione facoltativo ये जो है ये एक ऑप्शनल चीज़ है। तो ये सवाल गलत है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये हमेशा ही रहेगा। सिर्फ इन दो सिचुएशन में अगर तो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं हुई हुई और उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर आपको किसी ने मारा, एक्सीडेंट किया और गाड़ी भाग गई, गाड़ी का पता नहीं लग रहा, तो जो नुकसान है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पूरा किया जाएगा। पांचवा सवाल है इल फोंदो दी ग्रांजिया जो गारंटी फंड है पर ला वित्तेमे della strada रोड का जो विक्टिम है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ग्रांतिस्के उन वित्तालीजियो अल conducente infortunato तो उसका जो है सारी ज़िंदगी की कोई गारंटी वगैरह ली जाती है जिसको लगी है। तो ये सवाल भी गलत है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता। अब है 6 क्वेश्चन इल फोंदो दी ग्रांजिया पर ला वित्तेमे della strada जो गारंटी फंड है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए प्रीवेदे इल रिसर्चिमेंटो उसको कंपनसेट करे दी दानी नुकसान को रिचाते जो कि हुआ है अले परसोने उस बंदे से द वीकोली जिसकी गाड़ी नॉन कोपेरती थी एसिकुरेजियोने जिसकी इंश्योरेंस नहीं हुई। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो है इसी के तहत आती है कि अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं हुई और आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो जाहिर सी बात है अब जिस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है जिसकी गाड़ी ख़राब हुई है तो अब उसका नुकसान कौन भरेगा? आपकी तो इंश्योरेंस कंपनी है ही नहीं। तो फिर ये एक जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत जो है उसका नुकसान पूरा किया जाएगा। अब है जी पेज नंबर हमारे पास 873 और जो टॉपिक है वो है पुलिस एसिकुरेटिवे इंश्योरेंस पॉलिसीज फकोल्तातीवे। फकोल्तातीवे कहते हैं ऑप्शनल को, ठीक है।
तो मैंने आपको पिछले जो वीडियोस है उसमें बताया था कि एक इंश्योरेंस है जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटा चिविले ऑटो RCA, जो कि लाजमी है, ऑब्लिगाटोरियो है, उसके बगैर आप गाड़ी बाहर नहीं निकाल सकते रोड पर, ठीक है। उसमें जो जो चीज़ें आती हैं मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा प्लीज़ वीडियोस देख लें मेरी पिछली। अब वो कहता है कि कुछ ऐसी इंश्योरेंस है जो कि ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करता है तो आप करवा लें वो, और अगर नहीं चाहते आप तो ना करवाएं, जाहिर सी बात है, क्योंकि इस तरह कुछ लोग ही ये सब करवाते हैं, इस तरह इंश्योरेंस ज़्यादा महंगी पड़ती है। जो RCA है वो हो तो आपकी मजबूरी है, वो तो आपने करानी ही करानी है। अब कुछ और हैं जिसका एक का नाम है कास्को पॉलिसिया इन एसिकुराजियोने, जिसमें आता है कि अगर आपकी गाड़ी की चोरी हो जाए या आग लग जाए या कोई डैमेज हो जाए, डैमेज तोड़ फोड़, ठीक है, तो फिर जो है इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है, तो ये आपकी डबल इंश्योरेंस हो जाएगी ना। जो RCA है वो तो है ही है, और फिर आप अगर कास्को पॉलिसी या कास्को इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर आपको और ज़्यादा पैसे इंश्योरेंस के भरने पड़ेंगे। तो ये कुछ ही लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, दिल करता है तो ले लें, नहीं दिल करता है तो ना लें, कोई मसला नहीं है। पहला सवाल है, पर poter stipulare una polizia assicurativo contro il rischio di furto। कहता है कि अगर तो आप चाहते हैं कि आप ये वाली पॉलिसी लें, फुर्तो कहते हैं चोरी को, जो कि चोरी के लिए होती है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपका नुकसान पूरा करेंगे। तो वो इस सूरत में हो सकती है occorrere che il veicolo, कि आपकी गाड़ी sia dotato di एंटी फूर्तो। तो ये सवाल गलत है। वो कहता है कि एंटी फूर्तो एक डिवाइस है, कहता है अगर तो आपकी गाड़ी में वो डिवाइस लगी है जिससे अगर कोई आ रहा है किसी और की से गाड़ी खोल रहा है या कोई चोर, तो कोई अलार्म बजता है या कोई भी इस किस्म की जो डिवाइसेस हैं अगर आपके पास लगी हैं तो ही आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल गलत है, इसमें ये कोई शर्त नहीं है। दूसरा सवाल है, ले पोलिसी एसिकुरेटिवे, ये जो पॉलिसी है इंश्योरेंस की, कॉन्ट्रो il rischio incidento, जिसमें आग लगने का रिस्क होता है, इंचेंदियो कहते हैं आग को, del veicolo गाड़ी को प्रोनो नॉर्मलमेंटे, नॉर्मली कवर किया जाता है, सोलो सिर्फ एदानी अगर नुकसान हुआ है, causati da incidenti dolosi intenzionale। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी को इंटेंशनली किसी ने आग लगाई है तभी आप जो है ये इंश्योरेंस से फ़ायदा उठा सकते हैं या आपको पैसे मिलेंगे। ए नॉन कोएली प्रोवोकाती द इंसिडेंटी एक्सीडेंटाले कौजाले, अगर तो एक्सीडेंटली आग लग गई है गाड़ी के अंदर किसी वजह से तो आपका नुकसान नहीं पूरा किया जाएगा। तो ये सवाल भी गलत है, ऐसी भी कोई भी जो है वो शर्त नहीं है। तीसरा सवाल है, ला पुलिस या एसिकुरेटिवो कॉन्ट्रो il rischio di furto, कह रहा है कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें आपको जो है वो दी जाती है, फूतो कहते हैं चोरी को, ओ इंचेंदियो आग लगने को, गारंटीज के उना रेंदिता विटलीसिया, कहता है कि सारी उम्र की ये पॉलिसी होती है, अल प्रोप्रियतारियो देल व्हीकलो, जो गाड़ी का मालिक है उसको, नल कासो अगर इन क्वी वेंगा रूबातो, अगर चोरी हो जाए गाड़ी, और प्रेंदा फूको या फिर आग लग जाए। तो देखें ये सवाल इसलिए गलत है क्योंकि सारी ज़िंदगी की कैसे हो सकती है। अब इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादा 6 महीने या साल की होती है, ठीक है। जब आपने पैसे दिए, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू हो गई तो पूरा साल आपको ये चीज़ें सहूलतें मिलेंगी कि अगर आपकी गाड़ी को आग लग गई या चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जो है कंपनसेट करेगी, पे करेगी। तो यहाँ पे लिखा है ऊना रेंदिता वित्तलीजिया, के सारी ज़िंदगी आपको ये सहूलत देंगे। तो सारी ज़िंदगी तब देंगे ना जब आप हर साल या हर 6 महीने उनको पैसे भरेंगे। ऐसे थोड़ी है कि एक दफ़ा इंश्योरेंस कर ली तो सारी ज़िंदगी जो है आपको वो कंपनसेट करेंगे या सारी ज़िंदगी की एक ही दफ़ा हो जाएगी। तो इसलिए ये सवाल गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेल कासो इन क्विल व्हीकलो वेंगा रूबातो, अगर तो आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है इन उनो स्टातो स्टेरो, मतलब इटली से बाहर, ठीक है, किसी और कंट्री, स्पेन में, जर्मनी में, कहीं भी, पर पोतेर एतिवार एसिकुरेजियोने, तो फिर आपको इंश्योरेंस एक्टिवेट तब होगी, बिजोनिया आपको ज़रूरी है, रिपितारे आप रिपीट करें दोबारा, ला दिनुंचा रिपोर्ट कराएं, नेलो स्टातो इटालियानो इटली में भी आके। तो ये बिल्कुल वेरो सवाल है। देखिए फ़र्ज़ करें आपकी गाड़ी इटली की है, आपने इंश्योरेंस इटली में कराई है, लाइसेंस इटालियन है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जितने भी शेंजन कंट्रीज़ आप वहाँ जा सकते हैं, अपनी गाड़ी को लेके ड्राइव कर सकते हैं। स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, हॉलैंड हो गया, कहीं भी अगर आप गए हैं,
वहाँ आपकी गाड़ी चोरी हो गई, तो वो कहता है कि आपने ज़ाहिर है उस कंट्री में तो रिपोर्ट कराएँगे ही, लेकिन इंश्योरेंस तो आपकी इटली की है, तो आप जब वापस इटली आएँगे तो इटली में भी आपको रिपोर्ट करानी होगी, देनुंचा कटवाना पड़ेगा, तब ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ पैसे देगी, कंपनसेट कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, nella polizia assicurativa जो इंश्योरेंस पॉलिसी है contro il rischio di furto, जो आग लगने ओ इंसेंडियो चोरी या आग लगने के अगेंस्ट जो होता है, इल रिसर्चिमेंटो आपको कंपनसेट करेगा, dovuto non può essere superiore al valore che il veicolo avviene al momento। कहता है कि आपकी गाड़ी उस मोमेंट जब आपकी चोरी हुई या आग लगी उससे ज़्यादा पैसे नहीं देगा। तो ये सवाल वेरो है। देखिए ज़ाहिर सी बात है, आपकी गाड़ी की जितनी वैल्यू उस टाइम थी, ठीक है, तो उसी के मुताबिक जो है आपको कंपनी कंपनसेट करेगी जिस टाइम आग लगी या जिस टाइम चोरी हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर poter stipulare una polizia assicurativa कहता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है contro il rischio di incendio और जो आग लगने का रिस्क है occorre che il veicolo sia munito di apposito खास किस्म का मौजूद हो मैकेनिज्म स्टाक का बैटेरिया ऑटोमेटिको जो बैटरी हटाने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है वो मौजूद हो, तभी आप ये इंश्योरेंस ले सकते हैं अगर आपकी गाड़ी में मौजूद हो। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि पहले भी एक सवाल हमने पढ़ा था जिसमें लिखा था कि एंटी फूड तो आपके पास कोई डिवाइस लगी हो तब आप वो ले सकते हैं, तो ये सवाल भी गलत है। और उसी तरह ये भी जो सिस्टम की बात कर रहा है कि जो बैटरी ऑटोमेटिक हट सकती है, वो सिस्टम अगर मौजूद है तभी आप जो है ये वाली इंश्योरेंस ले सकते हैं जिसमें अगर गाड़ी को आग लगती है तो आपको पैसे दिए जाएंगे, तो ये सवाल भी गलत है। आखिरी सवाल है, ले पुलिस या एसिकुरेटिवे जो इंश्योरेंस पॉलिसी है स्टिपुलाते दी सोलीतो सिर्फ पर कोपरीरे कवर करेगी एदानी डैमेज नुकसान द फूर्तो चोरी इंचेंदियो आग आती वंदा लीचे कहते हैं तोड़ फोड़, कि जैसे कुछ भी हुआ, आपकी गाड़ी टूट फूट गई, किसी ने कुछ फेंक दिया, शीशा तोड़ दिया, या किसी के घर से कोई चीज़ गिर गई, तो इस टाइप की चीज़। एवेंटी नेचुराले नेचुरल हो और दानी अल प्रोप्रियो व्हीकलो आपकी गाड़ी को कोई भी नुकसान इस तरह का हो, पुलिस या कास्को, इस पॉलिसी का नाम है पुलिस या कास्को, नॉन सोनो ऑब्लिगाटोरियो और ये ऑब्लिगाटोरियो नहीं है, तो ये सवाल वेरो है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इस इंश्योरेंस को या इस पॉलिसी को कास्को कहते हैं, जिसमें आपकी गाड़ी को अगर आग लग जाए, चोरी हो जाए या तोड़ फोड़ हो जाए, तो फिर जो कंपनी है वो कंपनसेट कर